हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं गंगा प्रसाद। मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं, जिसका नाम है मनी साइंस, यानी धन का विज्ञान। दोस्तों, मार्केट में लॉस किसको करना पसंद है? किसी को नहीं। मार्केट में हर कोई प्रॉफिट ही करने आता है, लेकिन यहाँ मार्केट में जब भी हम आते हैं, जब भी आप कोई बाय या सेल ऑर्डर जैसे ही प्लेस करते हैं, आपका ऑर्डर जैसे ही एग्जीक्यूट होता है, तो मार्केट में प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, ये मार्केट पे डिपेंड करता है कि वो आपको देगी नहीं देगी। लेकिन लॉस होना 100% श्योर होता है। वो इसलिए क्योंकि आप देखिए, अगर आप जब भी ऑर्डर डालते हैं, एग्जीक्यूट होता है, अगर आप सेम प्राइस पे भी एग्जिट करेंगे तो आपको ब्रोकरेज और चार्जेस तो देने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी रूल, ऐसी कोई भी स्ट्रेटजी नहीं होती कि जिसमें लॉस हो ही ना, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक नहीं होगा तो दूसरा जरूर होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे ऐसी कोई रूल, कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है जिसमें प्रॉफिट लॉस हो ही ना। बस हर कोई पूरे वर्ल्ड में मार्केट में यही कोशिश कर रहा होता है, हर कोई कि अपने लॉसेस को कैसे मिनिमाइज किया जा सके और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे मैक्सिमाइज किया जा सके। तो दोस्तों, मैं आज आपको ऑप्शन बाइंग के लिए कुछ ऐसे तरीके, कुछ ऐसे रूल्स बताने वाला हूँ, जिसको आप फॉलो करके आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब आपकी प्रॉफिट करने की प्रोबेबिलिटी जो होती है उसको आप 70 to 80% कर सकते हैं। अगर 50-50 भी होगी तो आप 70 to 80% हो जाएगी। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ या फिर पहला रूल आप कह लो जो होती है, हम करते क्या हैं, जो पहला रूल है वो होता है स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन और टाइम फ्रेम का सिलेक्शन। दोस्तों, हम क्या करते हैं, सपोज दैट अगर आपने मार्केट के ऊपर कोई व्यू बनाया कि एक हफ्ते में या एक महीने में मार्केट ऊपर जाएगा, जो भी एक व्यू बनता है कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, हम क्या करते हैं कि हम एड द मनी या उससे 100 पॉइंट ऊपर जो भी होता है कि इस स्ट्राइक का, उसी एक्सपायरी का, उसी वीकली एक्सपायरी का, वीक का हम खरीद लेते हैं, सेम वीक की एक्सपायरी का। अब आपको मैं बता दूं इसमें होता क्या है कि जब आप सेम वीक के एक्सपायरी का ऑप्शन कोई भी बाय करते हैं, तो मार्केट का बिहेवियर क्या होता है, उसका साइकोलॉजी क्या होती है कि जब भी हम बाय करते हैं, मार्केट पहले हमारे डायरेक्शन में नहीं चलती है। वो सबसे पहले क्या करेगा, 10-20-50 पॉइंट नीचे अपोजिट डायरेक्शन जाता है, एक आध दिन वहाँ पॉज किया रहता है, रुका रहेगा, उसके बाद चलना शुरू करता है हमारे डायरेक्शन में। तो अगर आपने करेंट वीक का ही एक्सपायरी का आपने बाय करके रखा हुआ है, चाहे एट द मनी बाय कीजिए, इन द मनी बाय कीजिए, या फिर आप 100 पॉइंट या 50 पॉइंट आउट ऑफ द मनी बाय कीजिए, होगा क्या कि अगर एक दिन भी पॉज करके मार्केट वहीं रुक गया तो आपके 50% प्रीमियम वहीं पे डिके ख़त्म हो जाएगा। अब क्या होता है कि जब भी अगर कोई इस तरह का होता है, अपनी क्वांटिटी बड़ी ले रखी है, हैवी क्वांटिटी है, तो पैनिक में वहीं पहले ही निकल जाता है। आपका डायरेक्शन भी सही होगा, आपका हो सकता है एनालिसिस भी सही होगा, वो एक हफ्ते बाद वहाँ पे पहुँच भी जाएगा जहाँ आपने सोचा है कि यहाँ तक जाएगा, लेकिन उससे पहले क्या होगा कि आप बाहर हो जाएंगे। पैनिक सिचुएशन, उसमें क्या होता है, मार्केट पहले आपको वहीं पॉज करेगा या नीचे की साइड दिखा देगा 1 दिन या 2 दिन, उसके बाद जाएगा वो 3 दिन में वहीं पहुंच जाएगा वापस इतनी स्पीड में, लेकिन आप उसको मिस कर जाओगे। तो हमेशा जो हमें स्ट्राइक सेलेक्ट करनी होती है, आप जितना प्रीमियम करेंट एक्सपायरी के लिए दे रहे हैं उतना ही प्रीमियम का स्ट्राइक का खरीदिए जहां भी मिल रहा हो। लेकिन जो टाइम होरिजन होता है, जो हमारा टाइम का होरिजन होता है, उसको आप जितना बड़ा कर सकते हैं उतना बड़ा खरीदिए, उतनी दूर का खरीदिए। जनरली लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वीक का खरीदेंगे या मंथ का एक्सपायरी का खरीदते हैं। मैं अगर मेरा आप मानेंगे तो मैं क्या करता हूँ, मैं या तो
अगर मैं एक हफ्ते की सोच के ले रहा हूँ कि एक हफ्ते के मार्केट यहाँ हो जाएगी या 2 हफ्ते में मार्केट यहाँ जाएगी, 1 से 2 हफ्ते का अगर सोच के मैं ख़रीद रहा हूँ तो मैं इस करंट मंथ की एक्सपायरी का भी नहीं खरीदता, उसके नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी का खरीदता हूँ मेरे पास। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, अगर यहाँ पे 1-2 दिन भी रुक गया तो आपका 50% डिके यहीं ख़त्म कर देगा। लेकिन अगर आप आपका टाइम, एक जो आपका हॉरिजन है, अगर वो आपका बड़ा होगा तो आपका जो टाइम डिके होगा वो बहुत स्लो होता है, बहुत धीरे धीरे होगा। उस समय जब भी, और अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट चलना शुरू करेगी तो करंट एक्सपायरी अगर है, आप आउट ऑफ द मनी हो, तो आपके क्या होगा कि मार्केट चलेगी भी लेकिन आपको प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन अगर आपका टाइम हॉरिजन बड़ा होगा, आपने 2 महीने बाद का लिया हुआ है, तो वहाँ पे क्या होता है, माइंडसेट क्या काम करता है, जब भी मार्केट किसी डायरेक्शन में चलनी शुरू करती है, सपोज दैट नीचे की तरफ गिरना शुरू होती है, तो जो दूर की स्ट्राइक होती हैं उस पर करंट जो एक्सपायरी होती है उस पर मोमेंटम नहीं होता। लेकिन जो आगे वाले महीनों की एक्सपायरी होती हैं उन पे वो डर दिखने लगता है, फियर दिखने लगता है स्ट्राइक हिट करने का, कि वहाँ पे प्राइस का हिट करने का, स्ट्राइक को चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि अभी उसमें टाइम बचा हुआ है, मार्केट तो अभी बिहेव करना शुरू कर दी उसी डायरेक्शन में, लेकिन वहाँ पे टाइम अभी ज़्यादा है। इस वजह से उसका जो मूवमेंट होता है वो बढ़ जाता है, वहाँ पे वैलेटिलिटी भी बढ़ जाती है और उसका मूवमेंट भी आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट देता है। तो हमेशा टाइम हॉरिजन और स्ट्राइक को इस अकॉर्डिंग सेलेक्ट कीजिए। आप जितना प्रीमियम अभी करंट प्राइस का दे रहे हैं वही दीजिए, लेकिन आपको टाइम हॉरिजन बड़ा रखना है। टाइम हॉरिजन बड़ा रखेंगे उसमें अभी कभी आपको ऐसा पैनिक नहीं बनेगा, और आपके डायरेक्शन में मार्केट हो सकता है 4 दिन बाद लेट चलना शुरू करे, तो लेकिन आपको प्रॉफिट फिर दे के जाएगा। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना चाहिए। दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि कभी भी ऑप्शन बाइंग में तो कभी भी एवरेज पहले तो करना नहीं चाहिए। लोग क्या है, फिर भी अगर उन्हें लगता रहता है कि नहीं ये तो जाएगा ही जाएगा, तो ऑप्शन बाइंग में कभी भी अगर आपको लगता है एवरेज भी करना है कि मेरा एनालिसिस इतना सही है कि नहीं यहाँ तो जाएगा ही जाएगा, ये अभी ऐसे ही कर रहा है, कभी भी ऑप्शन बाइंग में सेम स्ट्राइक प्राइस में एवरेज नहीं करना चाहिए। अगर आपको एवरेज करना है तो उस समय उससे और एक स्ट्राइक प्राइस इन द मनी आप आके करना चाहिए, उसको एक स्ट्राइक प्राइस इन द मनी में आके करना चाहिए। कभी भी आप सेम स्ट्राइक प्राइस में एवरेज नहीं करना चाहिए। सपोज दैट आपने पहले किसी एक स्ट्राइक प्राइस को लिया, तो अगर आपके डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, वहीं पे रुका हुआ है या पॉज किया हुआ है मार्केट, और कुछ टाइम पहले टाइम वैल्यू कुछ डिके हो जाता है, फिर आपको लगता है कि अभी तो सस्ता मिल रहा है, थोड़ा एवरेज और कर लेना चाहिए, तो आप सेम स्ट्राइक प्राइस में नहीं एवरेज करें, आप उससे एक स्टेप इन द मनी जो स्ट्राइक प्राइस हो उसमें एवरेज करना चाहिए। तो दूसरी चीज़ ये होती है, कभी भी सेम स्ट्राइक प्राइस में ऑप्शन में बाइंग में एवरेज नहीं करना चाहिए। वैसे तो ऑप्शन बाइंग में एवरेज करना ही नहीं चाहिए। वन टाइम आपने खरीदा, आपका एक स्टॉप लॉस हमेशा फिक्स होना चाहिए, और उसके बाद उस स्टॉप लॉस से बाहर हो जाना चाहिए, और अगर आपका टारगेट आता है तो टारगेट पे बाहर हो जाना चाहिए। आप कभी एवरेज करना ही नहीं चाहिए अपनी पोजीशन को। अगर हम करते भी हैं किसी सिचुएशन में, हमें लगता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारी व्यू है कि नहीं जाएगा ही जाएगा, तो हमें कभी भी सेम स्ट्राइक प्राइस पे नहीं करना चाहिए, उससे एक स्टेप इन द मनी स्ट्राइक प्राइस पे एवरेज करना चाहिए। उससे क्या होगा कि अगर सपोज दैट वहाँ मार्केट भी गया, तो आपका जो ये प्राइस होगा जो आपने एक स्टेप इन द मनी लिया हुआ है, ये आपको उससे कहीं एक्स्ट्रा दे के जाएगा। जो पहले वाले से पीछे वाला स्ट्राइक प्राइस हो सकता है कम दे, लेकिन ये वाला स्ट्राइक प्राइस पे आपको प्रॉफिट ज़्यादा दे के जाएगा। और दोस्तों, तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट रूल कि हमें प्रॉफिट बुकिंग, जब भी हमारा टारगेट अचीव हो, हमें प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि ऑप्शन में क्या होता है, ऑप्शन में जब भी अगर हमें दिख रहा है हमारा टारगेट पे आ गया है, हम एक टारगेट हमेशा डिसाइड करके रखें कि अगर आपका टारगेट अचीव हो जाता है तो आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है वहाँ पे। अगर आपको फिर भी
कभी क्या होता है, वैसे तो प्रॉफिट बुकिंग एक बार कर लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड लेना चाहिए। नेक्स्ट एनालिसिस करने के बाद फिर आप उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड, नया ट्रेड लो। अगर लेकिन फिर भी आपको ये लगता है कि अगर अभी और यहाँ से भी एक्सटेंड कर देगा और ऊपर जाएगा, तो आप क्या उसमें कर क्या सकते हैं, उसमें एक चीज़ और की जा सकती है, आप उस स्ट्राइक प्राइस को प्रॉफिट जो भी आ रहा है बुक करो, ठीक है। और उसके बाद जितने का आपने लास्ट टाइम पे बाय किया था, जिस स्ट्राइक प्राइस पे जितने पैसे आपने प्रीमियम पे किए थे, उसी प्रीमियम पे के से वापस आप दूसरा स्ट्राइक प्राइस खरीदो और उस पे भी एक स्टॉप लॉस लगाओ, उसको छोड़ दो। अगर आपको लगता है कि और ऊपर यहाँ से भी जाएगा तो ऊपर, तो हमें टाइम टू टाइम ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। प्रॉफिट को हमेशा बुक कर लेना है जब भी टारगेट अचीव हो, क्योंकि इसमें मेन मोमेंटम ही होता है। जब तक मोमेंटम रहेगा तभी तक आप उसमें विनिंग में रहोगे। जैसे ही मोमेंटम आपका ख़त्म होगा, आपका प्राइस वहीं रुक जाएगा। तो दोस्तों, ये 3 इम्पॉर्टेंट रूल या 3 इम्पॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई, जो कि अगर ऑप्शन बाइंग में आप फॉलो करते हैं तो आपके प्रॉफिट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। आपकी जो पहले थी 50% थी, तो आपकी 60 to 70% हो जाती है प्रॉफिट करने की प्रोबेबिलिटी। तो दोस्तों, ये वीडियो मेरा आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसको लाइक कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो ऊपर बेल आइकन होता है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि अगर कोई नए वीडियो आए हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।